हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड 6.2, जिसके अंदर हमने पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6.1 में पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट में, ठीक है, उसमें कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो उसमें आंसर आ जाएगा सिमिलर। क्लियर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में सर्कल से हो रहे हैं सारे सिमिलर्स होते हैं, क्यों होते हैं वो मैंने आपको समझाया हुआ है पिछली प्रीवियस क्लास के वीडियो में, देख सकते हैं। ये रहा आई बटन, इस पर आप देख सकते हो। क्लियर, चलिए। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, सारे सिमिलर भरने अपने जो जो सिमिलर होते हैं वो। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो हमने बताया था इक्विलेटरल, उसमें दो ऑप्शन गिवन है, तो आपका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, फोर्थ पार्ट में, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या रहा है, टू पॉलीगन्स आर ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन्स हैं जिनके नंबर ऑफ साइड्स सेम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे उसके, तो पॉलीगन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ आपका आंसर आएगा इक्वल होने चाहिए। सेकंड थिंग, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ना, जो भी पॉलीगन होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो यानी आपके ये जो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप यहाँ पे भर दोगे, प्रोपोर्शन एंड द इक्वल। क्योंकि हमने बताया था कि आपको साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन जैसे रहता था और एक एंगल वगैरह इक्वल करते थे, तो हमारा वो चीज़ क्या हो जाती थी, सिमिलर हो जाती थी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए, दो एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल मेरे को देने हैं, तो सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सिमिलर फिगर्स की जब बात होगी तो हम एक जैसे फिगर लेंगे पहली बात तो, और उन एक जैसे फिगर में भी उनके एंगल सारे इक्वल होने चाहिए, यानी शेप इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब हमारे पास जो है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी शेप सेम आती है, तो इक्विलेटरल लिख देंगे। ठीक है, इक्विलेटरल के बाद हम सेकेंड थिंग लिख देंगे आपका स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है कि 90 डिग्री होते हैं चारों एंगल और आपकी शेप सारी सेम होती है। ठीक है, साइड का प्रोपोर्शन आपका सेम हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना, क्योंकि उसके में एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है उसकी साइड्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करती है, ये मैं आप समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास की वीडियोस में। ठीक है, तो आपका ये जो है सिमिलर फिगर्स हैं। और सेकंड कह रहा है वो जो सिमिलर ना हो, सिमिलर ना हो तो फिगर ही दूसरे ले लो, जैसा स्क्वायर का कंपैरिजन आप ट्रायंगल के साथ करा दो। ठीक है, सेकंड थिंग, आप किसी भी दूसरे फिगर का, ट्रेपेजियम का आपका किसी और के साथ करा दो। मतलब आपने दो फिगर की तुलना करनी है जो कि आपके सेम ही ना हो, दिखते ही ना सेम हो, जिनका आकार ही अलग अलग हो। तो ये एक्सरसाइज में आपका ये पहले के 4 पार्ट थे, सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमें बताना है कि कौन ये जो क्वाड्रिलेटर गिवन है तो ये सिमिलर है या नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर में दो क्वाड्रिलेटर गिवन है आपको, एक तो रोम्बस गिवन है और सेकंड थिंग आपको स्क्वायर गिवन है। तो स्क्वायर एंड रोम्बस की बात करेंगे तो हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, और इस रोम्बस का जरूरी नहीं है 90 हो, ये कोई भी एक एंगल हो सकता है। ठीक है, तो हमारा एक शेप आ सकती है जब ये सिमिलर होगा, जब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। अभी एंगल इक्वल नहीं है, हम हमेशा तो नहीं होंगे ना सिमिलर, तो अगर मेरे को एंगल इक्वल होंगे तो ही सिमिलर हो सकते हैं ये। ठीक है, किस केस पे, जब ये 90 हो, क्योंकि साइड का प्रोपोर्शन तो सेम रहेगा, साइड का प्रोपोर्शन सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी ये एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ये भी एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यानी एक को के गुना हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी एंगल की बात है कि हर एंगल पे नहीं हो सकता, एक ही एक सी कंडीशन होगी जहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तभी वो सिमिलर हो सकते हैं, वरना वो सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। चलिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहाँ पे, ये एक्सरसाइज इतनी ही थी। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 बनाते हैं हम। तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में आपको गिवन दे रखा है, दो फिगर गिवन है, जिन फिगर में आपको निकालना है कुछ कुछ पार्ट आपको गिवन निकालना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, जो सेकंड पार्ट है वो उसका फिगर मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ट्रायंगल ABC है, जिसमें ABC है, ये भी हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, तो इस ABC में एक लाइन पैरेलल है BC के DE, तो ये D है, ये E है। इसमें के अंदर भी आपकी पैरेलल लाइन है DE, तो ये हमारे D है, ये हमारा E है। ठीक है, तो AD हमें यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर ये गिवन है आपको,
और यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर ए ही गिवन है आपका, ठीक है, और 5.4 आपका ये गिवन है, ठीक, और आपसे 7.2 ये दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में तो हमें ईसी बताओ और सेकंड पार्ट में हमें एडी बताओ, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें एडी बताओ। क्लियर। तो हमने देखा था कि जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है जब ये लाइन पैरेलल होती है, सिमिलर होता है। साथ के साथ हम इसे बोल सकते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो हम बीपीटी थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे और उसको सॉल्व कर देंगे। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आती वही तभी है जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो, यानी ये एडीई आपका सिमिलर होना चाहिए एबीसी के, ठीक है। जब ABC के सिमिलर होगा तो आप रख पाओगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर मैं बीपीटी का थ्योरम का यूज़ करूं तो यहाँ पे क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल होगा आपका AE अपॉन EC। सेम इसमें भी अगर नेमिंग सेम है तो इसमें जो वैल्यू गिवन होगी वो आप वैल्यू डाल देना, जो पूछा जाएगा वो निकल जाएगा। सेकेंड थिंग ये कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सिमिलर है ADE सिमिलर है आपका ABC के, तो आप एंगल के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं कहूँगा कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये एंगल अगर एक्स है तो ये वाला भी एंगल एक्स होगा। तो हमारा थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो 1.5 होगी, ठीक है। ओ सॉरी, एक्स के जो सामने होगी वो 1.5 होगी छोटे में, और बड़े वाले में एक्स के सामने होगी 1.5 प्लस 3, ठीक है, इक्वल होगा आपका। सेम ऐसे ही यहाँ पे थीटा के सामने जो साइड है वो 1 है और यहाँ पे थीटा के सामने है 1/1 प्लस EC। तो आप यहाँ से EC निकाल सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग ये, इसमें अगर 1 घटा दे तो सेम आ जाता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है। तो आपने जब रेशियो रखोगे तो 1.5 अपॉन DB है 3 आपका, टोटल निकालोगे ये आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये आप ऐसा होमवर्क में करके हम मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसी की वैल्यू निकालनी है आपने, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व करके बता देना। इसकी बात करें तो AE कितना है आपका 1 है और EC हमने निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है पॉइंट हटेगा, ये हमारा 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 गुना 2 3 होता है, तो EC कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ आ गया। सेकेंड थिंग ये कि अगर मैंने इसमें AD की वैल्यू हमें निकालनी है और DB मेरे को पता है कितना था 7.2, ठीक, और AE हमें पता है 1.8 है और ये हमें पता है 5.4 है। तो 18 तिया 54 होता है, 24 तिया 72 होता है, तो AD कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने ये दोनों डाटा समझ लिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। आप इसका तो करना है होमवर्क से और इसका भी आपने होमवर्क से करना है, जो कि हम सिमिलर थ्योरम से करेंगे। ये हम यूज़ करते हैं अगर हमें बीपीटी समझ नहीं आ रही कहाँ से कैसे लगेगी, मान लो कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाएगा, तो हम सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशंस यूज़ करेंगे, ये वाली जो मैंने आपको पढ़ाई थी प्रीवियस क्लास की वीडियोज़ में, ठीक है। तो टेक इसे उतार लो, नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं रब करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसके अंदर आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करना है। पहले खुद से यहाँ पे लिखना PQR, ठीक है, PQR। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, पॉइंट दे रखे हैं E एंड F। फिर आपने इसमें शो करना है क्या EF पैरेलल होगी QR के, ठीक है। तो हमने जब EF पैरेलल करनी है QR के तो BPT का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका गिवन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें मैं डाटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। PE 3.9 सेंटीमीटर, ठीक, और EQ 3 सेंटीमीटर, EQ का है 3 सेंटीमीटर, PF आपका 3.6 सेंटीमीटर, ठीक, और ER आपका 2.4 सेंटीमीटर। अगर ये रेशियो सेम आ जाएंगे तो हमारा वो पैरेलल होगी, वरना नहीं होगी। तो मैं निकाल रहा हूँ पहले PE अपॉन EQ, ठीक है। आप शो करें 3.9 अपॉन 3, तो मुझे पता 13 होता है, 1.3 इसका रेशियो आया, 1.3 अपॉन 1 सिंप्लीफाई करके। सेकेंड PF अपॉन FR, यहाँ पे PF अपॉन FR कितना आ जाएगा 3.6 अपॉन 2.4। मुझे पता है 12 दूनी 24 होता है, 12 36 होता है,
सॉल्व करेंगे 1.5 आएगा। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? नहीं आया, रेशियो इक्वल नहीं आया, तो यहाँ EF जो है वो पैरेलल नहीं है आपकी QR के। सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, बाकी थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट जो भी होंगे वो आपने खुद से करने हैं थर्ड पार्ट। तो मेरे को अब की बार इसमें दिया हुआ है ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की है, और ये वाली लाइन जो है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही आपको ये वाली साइड जो दे रखी है इस बार आपको PF 8 सेंटीमीटर है, PF 8 है, सॉरी ये 4.5 है और ये 8 है, ठीक है। ठीक, PR जो होती है आपकी सॉरी PE 4 था, QE आपका 4.5 एंड PF 8 एंड उसके बाद RF 9, RF कितनी है? 9 है। तो ये आपने रेशियो चेक करनी है। तो अब यहाँ पे सेम PF अपॉन FR निकालेंगे, कितनी आएगी? PF 8 अपॉन 2.4, तो मेरे को पता है 8 से चला जाएगा, 1 8 या 24 यानी 10/3, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अब PE अपॉन EQ निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? PE अपॉन EQ 4/4.5, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 40, तो मुझे पता है 5 निम 45 होता है, 5 8 40 होता है, तो 8/9। तो ये भी सिमिलर नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो इक्वल नहीं आए तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। EF नॉट पैरेलल टू QR। आपने ऐसे ही सिद्ध करना थर्ड पार्ट जो आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लें, बाकी मैं रब कर देता हूँ इसे। तो डाटा में एक फिगर गिवन है आपको जो कि 6.18, इस फिगर में आपको कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है, ये फिगर है। इस फिगर के अंदर आपकी ये पॉइंट गिवन है A, ये है M, ये है आपका B, ठीक है, ये C है, ये L है, ये वाला पॉइंट है D और ये पॉइंट है N। अब इसमें जो हमने सिद्ध करना है वो जरा हम देखते हैं क्या है। हमने LM पैरेलल दे रखी है BC के, LM आपकी पैरेलल है BC के। सेकंड LN आपकी पैरेलल है CD के। आपने शो करना है कि हमारी जो साइड है AM अपॉन MB इक्वल होनी चाहिए AN अपॉन ND, ये आपने शो करना है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो हम क्या करेंगे, जब लाइन समांतर होते हैं तो BPT लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, LM पैरेलल है आपकी BC के, ठीक, तो हम BPT का यूज करेंगे यहाँ पे। AM अपॉन MB इक्वल होगा AL अपॉन LC, ठीक है, बाय यूजिंग BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो हमने थ्योरम करी है उस पे बेस है। प्रीवियस क्लास की वीडियो में थ्योरम लगी हुई है, सारी देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका इन ट्रायंगल, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC में या ACD में हमारा जो साइड है AN अपॉन ND इक्वल है आपका AL अपॉन LC, ठीक है, ये भी बाय BPT हो जाएगी और सेकंड वो, ठीक है, बाय BPT। और जो सेकंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे जो RHS पार्ट है ना हमारा, ये दोनों समान है ना, समान। तो हम क्या करेंगे, LHS पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, तो AM अपॉन MB इक्वल हो जाएगा AN अपॉन ND, ठीक है। यही आपने सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ कर सकते हैं, और एक और चीज़ गिवन हो सकती है यहाँ पे कि हमें इस AN अपॉन ND की जगह यहाँ पे पूरी लेंथ लिख सकते हैं, AM छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक, अपॉन AB इक्वल हो सकता है AN अपॉन AD। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे बड़ी लेंथ लिख लेंगे पूरी, इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह ये आ जाएगा। जैसे हमने AM अपॉन AB लिखा है, तो AM अपॉन AB पूरा छोटा वाला पार्ट और ये पूरा बड़ा पार्ट, यहाँ पे AL अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है, AL अपॉन AC आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही इसमें, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ कर लोगे इसको पूरा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिख के दे देता हूँ मैं लास्ट में AN/AD, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले दोनों प्रूफ करने थे, हमने क्वेश्चन में लिख लिया था ये वाला प्रूफ करना है, दोनों ही सेम है, बीपीटी का यूज़ करके बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें एक फिगर है, तो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। फिगर कुछ इस तरीके से ही है, ये एक लाइन है, ठीक, यहाँ से पूरी लाइन है, ठीक, ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक, और यहाँ से ये कह रहा है कि ये इस वाली लाइन के तो पैरेलल यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है, और एक लाइन ऐसे गई है, और इस लाइन के पैरेलल आपकी ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के पैरेलल आपकी ये वाली लाइन है। तो ये वाली लाइन आप मिला देंगे इस तरीके से, ठीक, ये हो गया हमारा गिवन डाटा। इसमें नाम दे देता हूँ BDACEF। तो गिवन डाटा इसमें क्या दे रखा है, गिवन डाटा दे रखा है DE पैरेलल है आपकी AC के, सेकंड थिंग आपको गिवन है DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है आपकी AE के, ठीक है, ये गिवन डाटा है। तो गिवन डाटा में आपको दिख रहा है कि DF पैरेलल है AE के, यानी इतना फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में इस ट्रायंगल के अंदर ये बीच वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो ना। तो पहले हम देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ करना है BF/FE इक्वल है BE/AC के, BE/AC के। तो आप देख रहे हो BF/FE इसी का पार्ट है, इस वाले ट्रायंगल का, और BE/EC बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो हमने छोटे वाले ट्रायंगल में पहले काम करना है, तो इन ट्रायंगल ABE में काम करेंगे। तो ABE में हम कहेंगे DF जो थी हमारी पैरेलल थी किसके, AE के, DF पैरेलल है AE के, देयरफॉर BD/AD इक्वल होगा BF/FE। फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT हो गई, ठीक है, क्लियर। सेकेंड थिंग, अब मैं कह रहा हूं बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में काम होगा। तो ABC में हमें पता है DE पैरेलल है किसके, AC के, DE पैरेलल है AC के। तो आप यहाँ पे भी वही करोगे, BD/AD इक्वल होगा BE/EC, ठीक है, BE/EC। सेकेंड इक्वेशन बाय BPT ये भी आपकी है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को ये पता है फर्स्ट और सेकंड में LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS इक्वल होंगे, तो BF/FE इक्वल होगा PE/EC के। यही प्रूफ करना था, एज प्रूफ, ठीक है, क्लियर। चलिए नोट डाउन कर लें पॉज करके, मैं इसे रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है, एक ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में नाम दे रखा है PQR, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में PQR गिवन है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी गई है और एक ट्रायंगल बनाया गया है यहाँ पे, इसका नाम दिया गया आपको O, ठीक है, O है, क्लियर। इसके लाइन के पैरेलल एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी गई है इस तरीके से, और इस पैरेलल लाइन के साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम दिया गया है D, ठीक, और ये वाली लाइन मिला दी गई है, इसका नाम दिया गया E और इसका नाम दिया F, ठीक है। तो आपको हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखा है AD पैरेलल है आपकी OQ के, सेकेंड थिंग आपको गिवन है DF पैरेलल है OR के, ठीक। थर्ड थिंग, हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है इसके अंदर कि EF पैरेलल होगी QR के,
ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। तो गिवन डाटा के हिसाब से हमने देखा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है आपका सीधा सीधा, ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो यहाँ पे कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में ईडी पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, ईडी पैरेलल है ओ क्यू के। तो आप लिखोगे बाय पीपीटी का यूज करते हुए पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा आपका पी डी अपॉन डी ओ बाई पीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है। सेकंड के लिए अब इन ट्रायंगल पी ओ आर में काम चलेगा, ठीक है। पी ओ आर के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो टी एफ है वो पैरेलल है आपके ओ आर के, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन है ये। तो गिवन है, हमें ये पता चल गया, तो हम ये लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ। ये भी सेकंड इक्वेशन होगा पीपीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड में हमें ये दिख रहा है कि जो आर एच एस पार्ट है ना वो सेम है, तो एल एच एस पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले एंड दूसरे से ये दोनों इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है बाय कन्वर्स थ्योरम ऑफ पीपीटी, बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है, बीपीटी की जो कन्वर्स थ्योरम है उससे क्या करेंगे हम, ये दिख रहा है ये इतनी लाइन अपॉन ये लाइन अपॉन ये लाइन, इनका जो प्रोपोर्शन है वो बराबर है, मतलब ये पॉइंट एक आया और एक पॉइंट ये आया, ठीक है, ये दो पॉइंट बांट रहे हैं। तो यानी यहाँ से जो ज्वाइनिंग लाइन है वो ई एफ है, वो पैरेलल हो जाएगी आपके क्यू आर के, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है।